मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए इस जूम मीटिंग के ऊपर प्रिय भाई बहन है, सबको दिल की गहराइयों से प्रेम भरी जय मसीह की। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जिसने ये सुंदर समय हमें दिया है कि प्रभु के पवित्र वचनों को आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। उससे पहले मैं अपनी गवाही को आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे प्रभु के दास बता चुके हैं, मेरे भाई और बहनों, जैसे आप मेरी वाइफ को स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, इनका नाम एलिस है। 93 से मैं सेवकाई में था, परंतु साथ साथ में मैं जॉब भी करता था। टेलीकम्युनिकेशन सेंटर गवर्नमेंट में मैं जॉब करता था। जब शादी हुई तो डॉक्टरों ने कहा आपकी पत्नी कभी मां नहीं बन सकेगी, बिकॉज पेट में ट्यूमर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गए, सबकी सेम रिपोर्ट थी, कभी मां नहीं बन सकेगी। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आए, प्रभु यीशु मसीह के हॉस्पिटल में आए, खुदावंद ने अपने जलाल को हमारे ऊपर जाहिर किया। बिना ऑपरेशन के और बिना मेडिसिन के प्रभु यीशु मसीह ने ट्यूमर को रिमूव कर दिया। हालेलुया। जो डॉक्टर कहते थे कभी मां नहीं बन सकेगी, प्रभु ने एक बेटी और एक बेटा दिया। और सबसे बड़ी बात कि आज प्रभु का प्रचार करने के लिए प्रभु अलग अलग जगह में लेकर के जा रहा है। ये प्रभु का प्रेम किस रीति से प्रकट हुआ। बहुत सारे प्रभु के दास लोगों ने प्रोफेसी करी कि आप फुल टाइम सेवकाई में जाओगे, परंतु मैं अंदर से भीतर से डरा हुआ था कि फुल टाइम सेवकाई में जाना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि आरामदायक मेरी जॉब थी। परंतु एक घटना ने मेरी लाइफ को पूर्ण रीति से तब्दील कर दिया, बदल डाला। मेरे प्रियो, हॉस्पिटल में मेरी बेटी की डेथ हो गई और डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया था कि आपकी बेटी मर चुकी है। परंतु 20 से 25 भाई बहन प्रभु के दास लोग उस समय हॉस्पिटल में उपस्थित थे और सबने मिलकर के दुआ करना शुरू किया। हम अक्सर बाइबल में पढ़ते हैं मरियम और मार्था का भाई, जैरस की बेटी और विधवा का बेटा प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। मेरे प्रियो, उस रात जब प्रार्थना की गई, खुदावंद ने अपने जलाल को हमारी आंखों के सामने ऐसा जाहिर किया कि मेरी मुर्दा बेटी प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा कर दी। हालेलुया। और मुर्दा बेटी को जिंदा करने की वजह से आज मैं सेवकाई में जिंदा हूं और खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। और खुदावंद का ये अनुग्रह मैं देख रहा हूं कि जहां भी प्रभु मुझे लेकर जाता प्रोफेसी के द्वारा और अपने प्रेम को वहां पर जाहिर करता है। जिस भी देश में गया, उससे बाद फिर नेक्स्ट देश के लिए प्रभु ने भविष्यवाणी करी। मैं मलेशिया में था, सिंगापुर में था, जहां जहां भी गया, कतर में, यूएई में, और जहां भी गया फिर आगे की प्रभु ने प्रोफेसी करी। और बीते दोनों में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पास्टर जी के साथ मुलाकात हुई, पास्टर अरुण जी के द्वारा, पास्टर कामरान जी से मीटिंग में कंटिन्यू जुड़ने का अवसर मिला। इन्होंने मुझे अवसर दिया प्रभु के पवित्र वचनों को आप सबके सामने बांटने का। और मुझे याद है पास्टर जी ने प्रोफेसी करिया कि आगे आपका इंतजाम यूएसए के लिए हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि इंतजाम प्रभु कर रहा है और मैं उस भविष्यवाणी को अपने लिए रिसीव करता हूँ। और बीते दिनों में वचन से जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं यूके में था तो मैंने आप सबको प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी। पास्टर जी को बताया कि मेरी बेटी ने अभी +2 की है, तो उसके बाद क्या करना चाहिए, कोर्स करना। मेरा मन कोर्स का था कि कोई छोटा मोटा थोड़ा सा कोर्स करेंगे, उसके बाद बेटी की एज हो जाएगी शादी की और शादी करेंगे। परंतु बहुत सारे भाई बहन प्रभु के दास लोगों का यही मानना था कि इंडिया में बच्चों का भविष्य इतना सेव नहीं है, तो इसलिए क्यों ना इसे अब्रॉड भेजा जाए। तो मैंने जब प्रार्थना निवेदन आप सबके आगे रखा, और मुझे आज याद है पास्टर जी आपने कहा था कि बेटी के लिए मैं देख रहा हूँ एक रास्ते में एंट्री हो रही है, परंतु आगे 7 रास्ते खुल रहे हैं। तो खुदावंद का शुक्र है तो उस प्रोफेसी को हमने हाँ और आमीन में रिसीव किया।
इन दिनों में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है। आप सभी जानते हो कि जो ट्यूशन सेंटर है, आइलेट्स सेंटर है, वो सभी बंद है। परंतु खुदावंद ने एक ऐसा अजीज मौजा किया कि एक मसीही परिवार में जो डॉक्टर था, हम किसी मरीज को वहां पर लेकर के गए। एक बुजुर्ग औरत थी माँ, तो उनको लेकर के गए वहां पर। उनकी, वो डॉक्टर भी क्रिश्चियन है, उनकी बेटी बहुत अच्छी वर्शिप करती है। अब नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद उसका एक नया सॉन्ग आने वाला है, मैं आपको लिंक भेजूंगा। तो वो बेटी आइलेट्स करवाती टीचर है। तो उसने अपने घर में बेटी को रखा, घर में रख करके वो बेटी बोल रही है, और डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि बेटी को प्लीज हमारे घर में छोड़िए, कि हमारी एक बुजुर्ग माँ है और ये दोनों बेटियां पढ़ेगी। और खुदावंद का शुक्र है कि कभी सोचा नहीं है कि जब ट्यूशन सेंटर बंद है तो बेटी आइलेट्स कैसे करेगी। और खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि परमेश्वर ने इंतजामात किए और घर में रह करके प्रभु ने उसको स्टडी का ब्लेसिंग दिया। और बीते 10 तारीख को उसका जो एग्जाम हुआ तो उनकी स्टेटमेंट है कि बहुत अच्छा हुआ है। मैंने कहा बेटा मुझे बताओ, ये अच्छा हुआ तो आगे हम किसी से फिर पैसे का, नेक्स्ट एग्जाम मेरा पैसे इकट्ठे करने का माँ बाप का ही एग्जाम होता है। तो बोला पापा अपना एग्जाम शुरू करिए, मेरा एग्जाम सक्सेसफुल है। और 23 को उसका एग्जाम का जो रिजल्ट आने वाला है। मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप प्रार्थना में याद रखिएगा। फिर 24, 25 को हम आगे के प्रोसेस को शुरू करेंगे। और प्रभु का धन्यवाद है कि मैंने कभी बैंक बैलेंस की तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी जोड़ा नहीं था। तो परंतु इन दिनों में सोचा कि सचमुच बच्चे जवान होते हैं तो माँ बाप का दिल भी रखना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो प्रभु का शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि जहाँ इंडिया का 19 लाख रुपया लगना है और जो 10 लाख का खुदावंद ने यूं इंतजाम कर दिया है। आमीन। तो मेरा मानना है कि खुदावंद आगे भी आप सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा इस मौजे को करेगा। और जो प्रभु के दास के द्वारा प्रोफेसी हुई है यीशु मसीह के नाम में, उस प्रोफेसी को हम जल्दी देखने वाले हैं। आमीन। सो जितने भी इस समय इस मीटिंग के ऊपर जुड़े हुए प्रिय भाई और बहन है, मेरे भाई और बहनों, में आपको बताना चाहता हूँ खुदावंद सचमुच हमसे बहुत मोहब्बत करता है। परंतु आज का जो मुख्य विषय है हमारा वचन का, हम सभी चाहते हैं, मैं वचन की ओर वापस आ रहा हूं। एक हमारे अंदर ऐसी एक विचार है, हर एक जन के अंदर एक ऐसी सोच है कि मेरे ऊपर दया दृष्टि हो। हम सभी चाहते हैं। हम जहां जॉब करते हैं हम हमेशा ऐसी सोच रखेंगे, हमारी ऐसी मेंटेलिटी होगी कि मेरे बॉस की मेरे ऊपर दया हो। यदि हम स्टडी कर रहे हैं तो हमेशा हम ऐसा सोचेंगे मेरे टीचर की मेरे ऊपर दया हो। जहां भी हॉस्पिटल में भले एडमिट हैं, भले मेडिसिन लेने के लिए गए, किसी के साथ किसी ऑफिस वर्क में हम किसी के साथ भी हमारा सीधा बोले तो पाला पड़ता है, तो हमारे अंदर एक विचार उत्पन्न होता है हमारे ऊपर दया हो जाए, कृपा हो जाए, जहाँ फजल हो जाए, वही ये काम जल्दी से फटाफट से हो जाए, ऐसा हम सोचते हैं। मैं एक बात के साथ वचन में जाना चाहता हूं। मैं चाहूंगा प्रभु का वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता जबूर 18 अध्याय साम 18 वर्ष 25 से हम पढ़ेंगे। हम सभी चाहते हैं, जबूर 18 अध्याय उसका 25 वचन से, हम सभी चाहते हैं कि खुदावंद का फजल हमारे ऊपर हो, खुदावंद का रहम हमारे ऊपर हो, दूसरे लोगों का रहम हमारे ऊपर हो जाए, हमारे लिए कोई मददगार खड़ा हो जाए। हम ऐसी सोच रखते हैं। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहां हम परमेश्वर से इस बात का कह सकते हैं आशा रखते हैं, इस बात की उम्मीद रखते हैं कि खुदावंद का रहम हमारे ऊपर हो जाए, क्या हमारा दिल भी रहम भरा हुआ है? हम चाहते हैं कि खुदा हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को प्रकट करे, अपने फजल को जाहिर करे। क्या हम भी दूसरों के ऊपर फजल करने के लिए
हम भी दूसरों के लिए रहम करने, दूसरे के ऊपर रहम करने के लिए या दया करने के लिए तैयार है। तो यहाँ इस बात का, यदि आप चाहते हो कि खुदावंद हमारे ऊपर रहम कर दे, हम बीमारी से चंगे हो जाएं, खुदावंद हमारे ऊपर रहम कर दे कि हमें अच्छी सी जॉब मिल जाए, खुदावंद हमारे ऊपर रहम कर दे हमारे कर्जे उतर जाए, या हमारी गरीबी दूर हो जाए, ऐसा करके हम सोचते हैं। आइए प्रभु का वचन हमें क्या कहता है मेरे प्रियो भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए। 18 अध्याय उसका 25वां वचन पढ़ेंगे, हम सब ने ध्यान से सुनना है। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता, और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। यहाँ पर खुदावंत का कलाम यूं कहता है कि जो दयावान है, जो दयावान है उसके ऊपर प्रभु अपने आप को दयावान दिखाएगा। फिर पढ़ेंगे 25। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता, और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। दयावान के साथ तू अपने आप को दयावान दिखाता है। यदि आप खुदावंद को अपने ऊपर दयावान देखना चाहते हो तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप भी दूसरों के ऊपर दया करनी शुरू कर दें। खुदावंद की दया आपके ऊपर खुद ब खुद आना शुरू हो जाए। खुदावंद का फजलो करम आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है कि जो दयावान है परमेश्वर उसके ऊपर अपनी दया को प्रकट करता है। हाँ जी, पढ़ेंगे फिर। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता, और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। हाँ, खरे पुरुष के साथ तू अपने आप को खरा दिखाता है। हाँ, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता, शुद्ध के साथ तू अपने आप को शुद्ध दिखाता है, और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। हाँ, तू ही मेरे दीपों को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। जहां पर जो मुख्य बात समझने की है, मेरे पीछे से कुछ आवाज आ रही है इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। मैं बेटे को भेजा कि उनको कहिए कि फोन के ऊपर जो बात है वो आहिस्ता करें। यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है, दयावान के साथ वो अपने आप को दयावान दिखाता है, और खरे पुरुष के साथ वो अपने आप को खरा दिखाता। मेरे भाइयों, यदि हम खुदावंद के आगे अपना मन फिरा के पश्चाताप करके हम खुदावंद के आगे ईमानदारी और वफादारी से चलेंगे, और खुदावंद भी अपना खरापन हमारे ऊपर जाहिर करेगा। खुदावंद भी हमारे ऊपर अपनी करुणा को, अपनी दया को प्रकट करेगा। जैसे मैथ्यू 5वां अध्याय उसका 7वां वचन में कहा गया है कि जो दया, धन्य है वे जो दयावान है। मेरे प्रियो, हमारे अंदर दया का दिल होना चाहिए, दूसरे के ऊपर दया दृष्टि का मन होना चाहिए। 5वां अध्याय उसका 7वां वचन पढ़िए। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयावंत है, उसके ऊपर दया की जाएगी। यदि आप दयावंत हो तो आपके ऊपर दया होगी। कौन सी दया? मैं आपको बता चुका हूं। जॉब के ऊपर आप दया चाहते हो, बिजनेस के ऊपर परमेश्वर की दया दृष्टि चाहते हो, बीमारी हो चंगाई के लिए दया चाहते हो, श्राप पड़े हुए आशीष को, श्रापों को आशीष में बदलने की दया चाहते हो, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हो, तो फिर मैं आपको कहना चाहता हूं आपके अंदर भी दया का मन होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को हमने समझना है। जिसके अंदर दया का मन है, जिसके अंदर दया की सोच है, खुदावंद उसके ऊपर अपनी दया के द्वारा आशीषों को खोलेगा, बरकातों को खोलेगा, बंद दरवाजे आप अपने लिए खोले हुए देखोगे। आमीन। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जब हम दया की बात करते हैं, मैथ्यू जब हम इसका 6वां अध्याय पढ़ते, 6वां अध्याय 6वें अध्याय का 14, 15 और 16 वचन देखेंगे, वहां पर क्या बताया गया, पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 6वां अध्याय उसका 14 वचन से पढ़ेंगे। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे। देखिए, हम दूसरों के ऊपर दया करना नहीं चाहते, परंतु खुद के ऊपर दया चाहते हैं। और प्रभु ने स्पष्ट किया है
आज बहुत सारे भाई बहन हो सकता है लंबी उपवास रखते हो, रोजे रखते हैं और कई कई घंटे प्रभु के आगे बैठ करके दुआ भी करते हैं। फिर हो सकता है दान और दशमांश लेने में भी कोई कमी नहीं छोड़ते। खुदावंद के मार्गों के ऊपर चलने के लिए बहुत प्रयत्नशील है, प्रभु के कामों में बड़ी एक्टिविटीज दिखाते हैं, परंतु उनका हृदय, उनका दिल दया से भरा नहीं है, दूसरे के ऊपर रहम करने वाला नहीं है। बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं, भाई हम किसी को बुरा कहते नहीं है परंतु बुरा सुनेंगे भी नहीं। ये एक भाषा है कि बुरा किसी को कहते नहीं है परंतु बुरा सुनेंगे नहीं। तो प्रभु का वचन ये कहता है कि यदि कोई तेरी एक गाल के ऊपर चांटा लगाए तो दूसरी को भी उसके आगे घुमा दे। ये ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि प्रभु चाहता है कि तेरे अंदर विनम्रता आनी चाहिए, तेरे अंदर नम्रता होनी चाहिए, धीरज होना चाहिए, दया की बात करते हैं। बाइबल में बताया गया यदि हम लंबे उपवास रखते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु दया की दृष्टि नहीं है, तो फिर हमारे अंदर घमंड के बिना और कुछ भी नहीं। बाइबल में पढ़ेंगे नहीं, लूका की अंजील में जब हम पढ़ते हैं उसका 18 अध्याय में हमें एक घटना मिलती है। लूका 18 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि बाइबल बताती है 9वें वचन से आगे, वहां पर लिखा गया कि 2 पुरुष प्रभु के घर में गए प्रार्थना करने के लिए। उनमें से एक ऐसे प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं हफ्ते में, सप्ताह में 2 उपवास रखता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, अपने सारे गुणों का वहां पर परफॉर्मेंस कर रहा है और साथ में दूसरे के विषय में कौन सी सोच रखता है, मैं इसके जैसा भी नहीं। तो दूसरों के लिए कैसी दृष्टि है, उसके लिए कैसी सोच है। आज बहुत सारे मसीही अपने एटीट्यूड में बोलेंगे बड़े बड़े, मैं खुदावंद मुझे क्षमा करे, अच्छे अच्छे नाम, जब नाम सुनते हैं तो नाम तो पीटर भी होता है। यदि किसी का नाम इस जूम मीटिंग के ऊपर पीटर है तो मुझे क्षमा कीजिए, सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर रहा हूँ, किसी का भी नाम हो सकता है। सो नाम बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाम पीटर रखा हुआ, किसी को क्षमा करने की सोच नहीं। तो पीटर तो भैया क्रूस के ऊपर उल्टा लटक गया था। तो ये ऐसी एक बात बताना चाहता हूँ, नाम रखा होता डैनियल, तो बुद्धिमानी 1% भी नहीं होती। डैनियल के बारे में जब नाम रखा है तो डैनियल के बारे में आगे चल करके बताऊंगा कौन सी दया में हमें जाना चाहिए। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका जो लूका सुसमाचार में 18 अध्याय में हमने पढ़ा है, आपको बताया मेरे भाइयों, वहां पर बताया गया कि दूसरों के साथ उसका कैसा व्यवहार है। इसीलिए मैथ्यू 5 अध्याय उसका 23वां वचन, वहां में जाएंगे नहीं क्योंकि टाइम ज्यादा है, वर्बली तौर पर मैं बता रहा हूँ। वहां पर लिखा, यदि तू मेरे घर में आकर के भेंट चढ़ाने लगे तो पहले उस भेंट को वहां पर रख दे, पहले अपने भाई के साथ जाकर के मिलाप कर ले, फिर आकर के भेंट चढ़ाना, तो तेरी भेंट स्वीकार की जाएगी। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप अपने अंदर दया का मन रखना शुरू कर दें, खुदावंद की दया के द्वारा आपके ऊपर बरकतें खुलना शुरू हो जाए, किसी बात की कमी घटी नहीं रहेगी। एक बात मैं आपको गवाही के रूप में बताना चाहता हूँ। हमारी कलीसिया में एक बहन है, उसका नाम सुनीता करके उसका नाम है। उसके बारे में मैं भी 2 या 3 वीक की एक नई टेस्टमनी हमारे सामने आई है, और उस टेस्टमनी ने मेरे भी रोंगटे खड़े कर दिए कि प्रभु तू कितना अद्भुत परमेश्वर है। वो बहन अकेली प्रभु को मानती है, नॉन क्रिश्चियन फैमिली में से जुड़ी है, अकेली प्रभु को मानती है, आस पड़ोस के सभी विरोधी हैं तो उसको बुरा भला बोलते हैं, गंदी गंदी गालियां तक निकालते हैं, यहाँ तक कि उसका फादर इन लॉ भी उसको बुरा बोलता है। उसका पति बाहर गया हुआ है, उसका पति मानता है, परंतु वो अभी अबू धाबी में भी वहां पर है, किसी भी अरब कंट्री में है, मैं भूल गया हूँ कहाँ। तो वो उस बहन को कभी कोई बुरा बोलता, कभी कोई बुरा बोलता। उस बहन के पेट में ट्यूमर है, बड़ी बड़ी उसको बीमारियां लगी हुई थी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं,
वो रोटी वगैरह बनाते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है। परंतु वो बहन खुदावंद के कलाम के साथ इतनी ईमानदार है कि प्रभु मैं तेरे आगे सजदा करती हूँ, तेरे कलाम को मानती हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं इस मेरी बीमारी की, मेरे शरीर की कोई बात नहीं, बस मेरा प्रेम तुझसे है, मैं तुझ में बनी रहना चाहती हूँ। तो कुछ दिन पहले की घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों। वहां पर क्या लिखा, क्या वहां पर हमें मिला कि उस बहन को कोई बुजुर्ग औरत आकर के शरेआम उसको गाली गलौज करके बोल रही है। परंतु वो बहन आगे खड़ी होकर के क्या 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 बोल रही है, खुदावन तुझको माफ करे, तो मुझे कितना भी बुरा कह दे, परंतु मैं तेरे साथ कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी, मैं तुझको कुछ भी बुरा नहीं बोलूंगी। मेरे मन में ये है, खुदावन तुझको भी बचा ले, जो उसको बुरा बोलता उसको खुदावन उसको भी बचा ले। मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, उसके अंदर दया का मन के मेरा पूरा गांव बचना चाहिए, ये लोग जो मुझको गालियां निकाल रहे हैं वो बचने चाहिए। मेरे भाई और बहनों, क्या हुआ, उसी शाम को खुदावंद ने उसको चंगाई दी थी विदाउट मेडिसिन। वो बहन बिल्कुल चंगी हो गई, वो खाना बना रही, घर में सब कुछ कर रही है। उसी शाम तक प्रभु ने उसको ब्लेस कर दिया, सारे रोग शरीर से निकल गए। एक अजीब मौजा वहां पर हुआ, और उसके पीछे का रीजन क्या, जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई। यदि आप बिस्तर के ऊपर लेटे हुए बीमारी में हो, दुख में हो, तंगी में हो, तो सोचो क्या किसी दूसरे के ऊपर दया दृष्टि करी? सोचो, जो तुझको बुरा भला बोल रहे हैं, क्या उसके साथ विनम्रता से पेश आए हो, या ईंट का जवाब पत्थर से दिया है? ये सोचना पड़ेगा। यदि आप खुदावंद की, यीशु मसीह की सोच के अनुसार कदम बढ़ाना शुरू कर दोगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप खुदावंद की बादशाहत के हिस्सेदार होगे। क्योंकि यीशु मसीह ने पिता की मर्जी को पूरा किया और कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और उसी के कारण खुदावंद ने, खुदा बाप ने उसे अपने दाहिने हाथ के ऊपर बैठने का अवसर दिया, और खुदा बाप ने अपनी बादशाहत का बादशाह बना दिया उसे। आज मेरे भाई और बहनों, यदि आप चाहते हो कि आप खुदावंद की बादशाहत के हिस्सेदार हो, तो आपको भी यीशु मसीह का जैसा हृदय दिल रखना पड़ेगा। जैसे दया दृष्टि उसके अंदर थी, वैसी हमारे अंदर भी आनी चाहिए। जोर से बोलिए हालेलुया। सेकंड बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि दया आपके पास है कौन सी है, कौन सी है। मैं चाहूंगा पहले हम मैथ्यू चैप्टर 18 अध्याय में जब हम जाएंगे, उसका 21 वचन से एक घटना पढ़ेंगे। मैथ्यू, मत्ती का मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय, उसका 21 वचन से लेकर 35 वचन तक हम इसको पढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर दया हो, परंतु दूसरों के ऊपर दया करने का हमारा मन नहीं है। सुनिए ध्यान से जी। तब पतरस ने पास आकर जी उससे कहा, जी हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? जी क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। हाँ, आगे। इसीलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जी जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जी जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जी जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। अब सुनिए, ये भाई जब अंदर गया, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया है कि स्वर्ग का राज्य कैसा है, वहां पर बताया गया कि एक मालिक ने अपने सभी नौकरों को बुलाया, उनसे हिसाब मांगा, और एक जो नौकर था उससे उसने 10,000 लेने थे। जब 10,000 तोड़े लेने थे तो उसके पास नहीं थे, तो मालिक ने, स्वामी ने कहा कि इसको बंदी गृह में डाल दो जब तक ये पूरा कर्जा ना भर दे, इसके बाल बच्चों को, जमीन जायदाद को, सब कुछ को बेच करके भरे।
परंतु जो पाँव में गिर करके गिड़गिड़ा करके विनती कर रहा है कि मेरे ऊपर धीरज धर, मैं जरूर भर दूंगा। और बाइबल बताती है कि उस स्वामी ने उसके ऊपर तरस खा करके उसका सारा कर्ज क्षमा कर दिया और उसको छोड़ दिया। परंतु आगे सुनिए, अंदर से तो कर्जा माफ हो गया, सब ध्यान से सुनिए, अंदर से तो कर्जा माफ हो गया, जब बाहर निकला तो उसका एटीट्यूड कैसा है। बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं, दुआ में घंटों तक रोते हो, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे ऊपर दया कर दे, मेरे ऊपर ये कर दे, मैंने वो किया, मैंने ये किया, बड़ी रो रो करके दुआ करते हैं। दुआ से उठने के बाद दूसरों के साथ आपका व्यवहार कैसा होता है, ये सोचने वाली बात है। दुआ से उठने के बाद आपके अंदर हम्बलनेस है, जो अंदर से घुटनों के ऊपर आकर अपने लिए दया मांगी, क्या आपने दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करके दिखाया? तो यहां पर सुनिए क्या हुआ जी। परंतु जब वह दास बाहर निकला, जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला, उसके संगी दासों में से एक उसे ऐसा मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार लो था। जी, पंजाबी में तो 50 लिखा है, तो उर्दू में मुझे मालूम नहीं है पास्टर क्या लिखा है, वहां 50 लिखा है जा जी सिस्टर जी पास्टर जी 100 ही लिखा हुआ है, 100 ही लिखा हुआ, पंजाबी में 50 तो कोई गल नहीं, कोई गल नहीं मेरा दिनार और वो फर्क दिनार है ना, दिनार से हाँ, ये दिनार है। रुपए और दिनार में फर्क है। हाँ जी जी, खुदावंद आपको बरकत दे। वहां यहां पर लिखा हुआ कि 100 दिनार उसने लेने थे। अब मेरी तरफ फिर से वापस ध्यान दीजिए, अपने अंदर से 10,000 माफ करवा करके आया और बाहर सीना चौड़ा करके दूसरों के गले को पकड़ करके बोल रहा है मेरा जो निकल रहा है दे। 100 दिनार उसको क्षमा नहीं कर रहा, जो अंदर खुद गिड़गिड़ा करके दुआ करी है, विनती करी है, बाहर दूसरा संगी साथी भी उसके आगे सेम गिड़गिड़ा करके दुआ कर रहा है, विनती कर रहा है। सुनिए आगे। जो कुछ मेरा है तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, जी धीरज धार, मैं सब भर दूंगा। हाँ उसने ना माना, परंतु जाकर उससे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। हाँ आगे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। जी तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। अब सुनिए ध्यान से मेरे भाई और बहनों, जब हमने यीशु मसीह को जाना नहीं था उससे पीछे वापस चलते हैं, हजारों पाप, दाऊद कहता मां की गर्भ में डालने के द्वारा ही तब ही मैं पाप में हूं, मां की कोख से ही मैं पापी हूं। तब से लेकर आज तक कितनी गलतियां, कितने पाप, कितनी बुराइयां हमारे जीवन से हुई, हमारी जुबान से हुई, आंखों से हुई, हमारे हाथों से हुई, हमारे ख्यालों से, हमारे विचारों से, कितनी गलतियां, कितने पाप हुए। यीशु मसीह के आगे बैठने के द्वारा 1 मिनट में हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। हजारों गलतियां खुदा बाप हमें क्षमा करता है और हम अपने पड़ोसी की एक गलती को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। अंदर से 10,000 क्षमा हुए और बाहर 100 दिनार तक नहीं माफ किए। मेरे भाई और बहनों, हुआ क्या, जो पहले क्षमा हुए थे वो भी फिर वापस हरे हो गए। आज बहुत सारे भाई बहन कहते हैं दुआ तो पास्टर जी हम बहुत करते हैं परंतु आराम नहीं मिलता। रस्सी तो जल गई मेरी बहन परंतु बल नहीं गया, क्योंकि बाहर से तो हालात कमजोर है, अंदर से एटीट्यूड वही है। अंदर से किसी को क्षमा करने की योजना नहीं है, किसी को माफ करने का कोई मन नहीं है, वही शक्ति है। पास्टर के आगे, प्रभु के दास के आगे आप जो मर्जी गऊ बन जाइए, अंदर से जरूर कह सकते हैं भेड़िए की तरह हमारी आदत है, तो कहां क्षमा होगी।
मेरे भाई और बहनों, यदि आप चाहते हो हमारे ऊपर दया दृष्टि हो, तो फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने साथियों को, रिश्तेदारों को, भाइयों बहनों को, दूसरों को क्षमा करना शुरू कर दे। भले कितनी भी गलतियां हो, एक बार माफ करके देखिए। मैं कहना चाहता हूं, आपका सीना खुशी के मारे चौड़ा हो जाएगा, आप और ज्यादा ब्लेसिंग से भर जाओगे। मैं उस बहन के बारे में बता रहा हूं कि वो इतना बुरा बोल रहे, इतना सब कुछ बोलने के बाद वो कहती, मैं लड़ूंगी नहीं प्रभु, मैं तो इनके साथ प्रेम ही करूंगी और क्षमा करूंगी। और खुदावंद ने उसको क्षमा करके उसको चंगाई दे दी। कहीं जाना नहीं पड़ा। पहले बड़ी बड़ी सीटी स्कैन कराए, MRI कराए, ये कराए वो कराए, उसके पेके उसको लेकर के गए, तो बहुत इलाज कराया, कहीं आराम नहीं आया। तो घर में बैठकर दूसरों को क्षमा कर दिया और घर में बैठकर आराम पा लिया। हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हो खुदावंद की आशीष अपनी जिंदगी में, तो मेरे भाई और बहनों, दूसरों को क्षमा करना शुरू कर दे। आपके ऊपर क्षमा खुद ब खुद हो जाएगी। दूसरे के ऊपर दया कर दृष्टि करना शुरू कर दे, आप अपने ऊपर दया को उतरते हुए देखोगे। आमीन। एक और बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों का दया के पीछे भी एक युक्ति होती है, स्वार्थ होता है। उसके ऊपर हम उसको देंगे तो वो भी हमें देगा, अरे हम उसके ऊपर दया करेंगे तो वो भी हमारे ऊपर दया करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। दया जो है, दया स्वार्थ से ऊपर उठ करके होनी चाहिए। दया, इस भाग में जाने से पहले मेरे मन में एक गवाही आ रही है, मैं बताना चाहता हूँ छोटी सी। हमारे पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट जलंधर पड़ता है, वहां पर एक शाम को मैं अपनी वाइफ को वहां से लेने के लिए गया था, क्योंकि फिरोजपुर पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर मेरे लॉ फैमिली रहती है, मिसेज का घर वहां पर है। तो वहां से वो आ रही है और रास्ते में मैं जलंधर में गया, मैं होशियारपुर को बिलोंग करता हूँ, तो मैं लेने गया बस स्टैंड के पास में तक। और कुछ लोग, 7-8 लोग, 2-3 बहनें थी, 2-3 भाई थी और कुछ बच्चे थे, वो मेरे पास आकर के कहने लगे, भैया हमारी मदद करें, हमारे बच्चों के लिए पीने के लिए दूध नहीं है, आप कृपया कुछ हेल्प करें। तो मेरे पास कुछ थे, तो मैंने कहा भाई क्या हुआ। उन्होंने बताया कि हम झारखंड से आए, किसी और स्टेट से आए हैं, तो हमारा रास्ते में पर्स चोरी हो गया, 25,000 हमारा लूट लिया किसी ने, अभी हम वापस जाना चाहते, जाना तो आगे था, हम वापस जाना चाहते हैं, तो कृपया हमारी हेल्प करें। तो मैंने उनको दूध के लिए देखा, 3 बच्चे हैं, मैंने तीनों को इस हिसाब से दिया कि इनका दूध का सर जाए। उसके बाद मैंने पूछा भैया कितना आपका किराया लगेगा, वो मुझे बताया ऐसे 2000 से ज्यादा उन्होंने बताया सारा। तो मैंने कहा कैसे जाओगे, खुदा करेगा, ईश्वर करेगा। सो मैं वहां से चला। मेरे मन में बार बार ये बात आ रही है, यार यदि तू किसी और देश में होता, तू परदेसी होता, तो तुझको जरूरत पड़ती तो क्या करते। तो मैंने कहा फिर दूसरी बात क्या आ रही है, मैं सोच रहा हूँ यार ऐसे है ना लूट लेते हैं, ऐसे मीठी मीठी बातें करके लूट लेंगे, कोई फायदा नहीं, चल बड़ा भक्त बन रहा है, छोड़ चल तू। तो ऐसे मेरे अंदर युद्ध चल रहा है, तो मुझको ये लूट लेंगे। मैं चाहूंगा एक वचन की ओर जाना चाहता हूँ, 1 कुरिन्थियस में। वो वचन ने मेरे जीवन को ऐसे तोड़ा मरोड़ा और झट से मेरा मन बदल गया, जो आज हमें समझने की जरूरत है। हाँ, तो 6वां अध्याय 1 कुरिन्थियस, उसका 6वां अध्याय, चैप्टर 6 वर्स 7 पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा जी। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। हाँ बस, थैंक यू। यहाँ पर प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात करी, क्योंकि मेरे मन में यही विचार आते थे, अरे यार तुझको ना लूट लेना, इन्होंने बातें कर करके ना लूट लेना, कोई फायदा नहीं, जो धोखेबाज होते। तो मेरे मन में ये बात आई, पौलुस प्रभु का दास कहता है तुम लुट क्यों नहीं जाते, तुम हानि क्यों नहीं झेल लेते। और तब मैं वहां से आ गया था, फिर मैंने अपना बैग फरोला, जितना भी आप जानते ही हो, जो भी चंदा वगैरह इकट्ठा किया, सारा कुछ देखा तो उनकी जरूरत के अनुसार था। तो तेल तो ऑलरेडी मैंने अपने बाइक में डाला हुआ था, मैंने सारा मरोड़ करके सब कुछ लिया। तो मैं वहां पर जाकर के उनको फिर बुलाया, मैंने कहा लीजिए, वो नहीं ले रहे थे। अरे मैंने कहा आपको जरूरत है, कह रहे जरूरत है, परंतु आप हमें क्यों दे रहे हैं।
तो मैंने कहा इसलिए, कह रहे हम तो आप तो हमें नहीं जानते। मैंने उनको बताया मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, परंतु यीशु मसीह ने मेरे सारे कर्जे को भर दिया, मेरे पापों को क्षमा कर दिया, और मैं मुक्ति से, उद्धार से लेकर के प्रभु के वचन को वहां उन 15 मिनट में बताया। तो मेरे भाइयों बहनों वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियनों के खिलाफ हम बहुत थे, हमारे आस पड़ोस में कुछ लोग क्रिश्चियन हैं, तो हम उसका विरोध करते थे, उसको इबादत करने के लिए रोकते थे, बहुत विरोधी थे हम। परंतु आज हमें सच्चे प्रेम के बारे में मालूम पड़ा कि मसीही क्या है और मसीह कौन है। तो मेरे भाइयों मैंने उनकी हेल्प करी। तो मैं बाइक में ऐसे आ रहा था उसको उसकी हेल्प करके, जैसे एक मैं करोड़पति एक बाइक के ऊपर जा रहा हूं। हालेलुया। सो ये एक घटना मेरी जीवन में ऐसे घटी, और उस घटना का मुझे तब स्मरण आया कि जब मैं मलेशिया से सिंगापुर जा रहा था। जब मलेशिया से मैं सिंगापुर जा रहा था, बाई बस जा रहा था, बॉर्डर के ऊपर मुझे रोक लिया। मेरे पास कुछ बाइबल को सीडीज थी, तो 1.5-2 घंटे का वो वहां पर प्रोसेस चला। उसके बाद उन्हें मुझे वापस किया, और जब मैंने फेयर तो पूरा दिया था मलेशिया से सिंगापुर, जहां मेरा डेस्टिनेशन था, पहुंचना था मैंने वहां पर, परंतु उसके बाद कोई हमें बस के ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा। उसका रीजन ये था कि मेरे पैसे तो थे, परंतु पैसे वो चेंज नहीं था, तो इसके कारण कोई नहीं मुझे रिसीव नहीं कर रहा, चढ़ने नहीं दे रहा। और 2 नौजवान, प्रभु का धन्यवाद, इंग्लैंड से ही आज मीटिंग चल रही है, और इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, वहां से 2 जो इंग्लिशमैन थे 2, तो उस बस में सवार थे। जब मुझको नीचे उतारने की बात करी, उन्होंने कहा आने दीजिए, इंग्लिश में बोला। तो मुझे बोला, मेरा फेयर उन्होंने भरने के बाद तो मैंने उनको अपनी टेस्टमनी बताई, और मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे। वो कह रहे हम अपने जगह पर यूं ही खड़े थे, हमारे मन में प्रभु ने डाला कि जाओ इस बस में चढ़ जाओ। हम चढ़ गए, तो इधर आ गए, बॉर्डर के आगे हम जा नहीं सकते, तो हम यहाँ फिर वापस बस पकड़ी और फिर वापस चल दिए। हमें कुछ खुद भी नहीं मालूम हम क्यों आए हैं, और अभी हमें मालूम पड़ गया कि खुदावंद की योजना है। मेरे भाई और बहनों, आप दया दृष्टि करोगे, आपके अंदर दया का मन होगा, तो आप देखोगे, कभी सोचा नहीं होगा, जहां से आपके लिए दया खुल जाएगी, जहां से आपके लिए आशीष खुल जाएगी। ये छोटी सी गवाही मैंने आपको बताई। मैं समाप्ति की ओर जाना चाहता हूं। उससे पहले मैंने बताया कि दया की कौन सी स्टेज होती है। एक तो ये स्टेज है कि भाई किसी की हेल्प कर दो, ये स्टेज होती है भौतिक रूप में, शारीरिक रीति से किसी की हेल्प करना, किसी प्रकार से भी बोल सकते हैं। परंतु एक और उससे ऊपर दया है। उस दया को हमने हाथ डालना है, उस दया के लक्ष्य को पूरा करना है। बाइबल में हमें एक ऐसे 2-3 प्रेमी मिलते हैं, प्रभु के दास लोग, जैसे मैंने डैनियल के बारे में बताया। डैनियल की प्रार्थना के बारे में आप बाद में जरूर पढ़िए, 9वें अध्याय में डैनियल चैप्टर 9 और 3 से 6 वर्ष तक आप पढ़ेंगे। और जब डैनियल की पुस्तक 10th चैप्टर को आप पढ़ोगे, आपके सामने एक तस्वीर आएगी। मैं वर्बली तौर पर बताऊंगा क्योंकि पढ़ने से ज्यादा टाइम लगेगा। वहां पर प्रभु का दास क्या कहता है, वो कहता मैंने उपवास रखा, टाट पहन लिया, राख में बैठ, बहुत कुछ बता रहा है, और वहां पर वो वरदान मांग रहा है। परंतु जब वो वरदान मांग रहा है, उससे आगे वो क्या कहता है, वो अपने पापों का अंगीकार नहीं करता, वो अपने पूर्वजों के पापों का भी अंगीकार करता है, वो अपनी कौम के पापों का भी अंगीकार करता है, वो लोगों का बोझ अपने ऊपर ले रहा है, लोगों के पापों को अपने ऊपर लेकर के प्रभु से क्षमा मांग रहा है। ये एक दया जो प्रभु ने सारे संसार के लिए करी है, उस दया को हमने भी हाथ पाना है मेरे भाई और बहनों, उस बोझ को हमने भी अपने ऊपर लेना है मेरे भाई और बहनों। और डैनियल ने ऐसा बोझ रखा, दूसरों के गुनाहों की क्षमा मांग रहा है, अपनी कौम, अपनी धर्म, अपनी जाति के लोगों के गुनाहों की क्षमा मांग रहा है, अपने बाप दादों के गुनाहों की क्षमा मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? क्योंकि उसके अंदर एक बोझ है। जो लोग खुदा के कामों के लिए बोझ रखते हैं ना,
खुदावंद के फरिश्ते भी उनसे बातें करते हैं, खुदा का रूहुल कुद्दस भी उनसे फिर बातें करता है और खुदावंद के मौजे उनके द्वारा होते हैं। मेरे भाई और बहनों, यदि आप दूसरों के ऊपर दया करने का बोझ रखेंगे, तो खुदावंद की दया लोगों के ऊपर आए, तो मैं कहना चाहता हूं दूसरों के लिए उपवास रखें, लोगों के लिए उपवास रख करके प्रार्थना करें, बोझ रखें और खुदावंद देखेंगे आपके जीवन में कैसे मौज कैसे आपके जीवन में परिवार में एक बदलाव लेकर के आएगा। जब डैनियल ने ऐसा किया तो बाइबल बताती है, जब जिब्राइल फरिश्ता उतर के 10वें अध्याय में 11 वचन से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हे दानियल अति प्रिय मनुष्य, वर्ड में मिलता है कि फरिश्ता आकर के बोलता है दानियल अति प्रिय मनुष्य। यदि आप खुदा के प्रिय बनना चाहते हैं, खुदा के नजदीकियों में जाना चाहते हैं, तो मेरे भाई और बहनों दूसरों के लिए बोझ रख करके दुआ करना शुरू कर दीजिए। दूसरों के ऊपर परमेश्वर की दया हो जाए, आप दुआ करना शुरू कर दे। नहमिया की पुस्तक में जब हम जाते हैं, पहले अध्याय में जहां जाते हैं, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, वहां पर बताया गया है कि नहमिया ने पूछा कि मेरे शहर, मेरे यरूशलेम कैसे गुलामी के देश में, किसी ने बताया कि शहर पनाह टूट चुकी है और फाटक जल चुके हैं, और वहां गिड़गिड़ा करके रो करके दुआ करने लगा खुदा के आगे, आंसुओं से प्रार्थना करने लगा, का राजा ठहरा दिया, अपने अपने काम दे दिए। बहुत सारे लोग प्रभु के काम करना चाहते हैं परंतु आंसुओं के साथ दुआ नहीं करना चाहते। यदि हम प्रभु के काम करना चाहते हैं तो दूसरों के लिए बोझ रखना शुरू कर दीजिए, करना शुरू कर देगा। हालेलुया। एक वचन मैं चाहूंगा कि उसको तो जरूर पढ़ेंगे हम, जब वो जाते हैं गिनती की पुस्तक में नंबर्स पर, उसका 12 अध्याय का 3 वचन और 14 अध्याय में जाएंगे। फिर ये 2 अध्यायों को हम देखने के बाद प्रार्थना में जाएंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। 12 अध्याय का, जब हम तीसरा, गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसका 3रा वचन क्या कहता है। यहां लिखा गया है कि, हाँ जी निकाला तो पढ़ दीजिए। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। यहां पर लिखा कि मूसा जितने भी धरती के ऊपर, भूमि के ऊपर रहने वाले लोग सबसे नम्र स्वभाव का था। ऐसा क्यों था? पंजाबी में लिखा सबसे अधीन था। ऐसा क्यों? खुदावंद के कलाम में मूसा के बारे में बताया जितने भी भूमि के ऊपर, धरती के ऊपर लोग हैं, उन सबसे अधिक जो नम्र स्वभाव का था। क्या इसके अंदर खासियत सी? मैं चाहूंगा 14 अध्याय में जाएंगे। पहले मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। बाइबल बताती है कि मूसा को परमेश्वर ने कहा कि जो मैं कनान देश की धरती अपने लोगों को देने जा रहा हूं, इनमें से कुछ लोगों को चुन और कनान देश में भेज दे। ध्यान से सुनिए, वहां की कैसे लोग हैं, कैसा रहना सहना कैसा है, सब कुछ वो वहां की बात आकर के बताएं। परंतु जब वापस आए, 12 लोग ठहराए गए थे, उनमें से 10 लोग नेगेटिव सोच रखने वाले थे, नकारात्मक सोच रखने वाले थे। वो वहां का फल तो लेकर आए, वहां की परिस्थिति बता रहे कि बहुत अच्छा, जैसे परमेश्वर ने कहा दूध और शहद के नदियां बहती है, ऐसा ही है, परंतु हम उस देश को जीत नहीं सकेंगे। ये विश्वास की कमी उनके अंदर आई और वे पर दूसरों को बताने लगे। और पूरा इजराइल जो था, ध्यान से सुनिए, जितने इजरायली थे वो सब के सब मूसा के विरोध में हो गए। वो सब के सब पत्थर मारने के ऊपर आ गए। मैं ज्यादा पढ़ूंगा नहीं क्योंकि टाइम लगेगा। सब कह रहे हैं कि इसको पत्थर मारो, मूसा को पत्थर मारो, यहोशुआ और कलेब को पत्थर मारो, हारून को पत्थर मारो। खुदा को भी बुरा भला बोल रहे हैं और खुदा के बंदों को भी बुरा बोल रहे हैं। अब सुनिए ध्यान से, जब ऐसा हुआ मेरे भाइयों, तब परमेश्वर ने अपने दास मूसा से बात की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस वचन में यह बात समझनी बहुत जरूरी है। 14 अध्याय में जब हम जाते हैं, इसका 11 वचन से ध्यान से सुनिए जी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे जी, और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे? मेरे आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी कब तक ये मेरे ऊपर विश्वास ना करेंगे? हाँ, मैं उन्हें मरी से मारूंगा। अभी 12 वचन को आप सब नोट करिए।
सुनिए ध्यान से, खुदा बाप अपने दास मूसा से बात क्या कर रहा है कि इन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, आश्चर्य कर्म मैंने किए, ये मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, अब मैं क्या करने जा रहा हूं। सब सुनिए ध्यान से, 12 वचन, मैं उन्हें मरी से मारूंगा। फिर पढ़िए, मैं उन्हें मरी से मारूंगा जी और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा जी और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जी। जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। ये मेरे प्रियो 2 प्रकार की भविष्यवाणी हुई है, जहां पर 2 प्रोफेसी है। यहां पर नंबर 1, परमेश्वर कहता, क्योंकि मूसा को लोग पत्थर मारने के ऊपर थे और परमेश्वर मूसा से कह रहा, मैं इन लोगों को मार दूंगा और तुझको क्या करूंगा। मूसा के लिए भविष्यवाणी है, लोगों के लिए भविष्यवाणी है, मैं सबको मार दूंगा, इनको अपने हिस्से से निकाल दूंगा। और मूसा के लिए जो भविष्यवाणी है कि मैं तुझको एक जाति, तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। वाह! अब ध्यान दीजिए मेरी तरफ, हमारे लिए प्रोफेसी हो जाए कि बेटी, जब बेटा खुदा आपसे बात करे, जो तेरे पड़ोसी है ना, उनको तो मैं टिकाने लगाने जा रहा हूं, जो तेरे पड़ोसी है उनको मैं टिकाने लगाने जा रहा हूं, और देख मैं तुझको कितना बढ़ाना जा रहा हूं। मैं चाहूंगा, मैं बढ़ाने जा रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जब चर्च में जाओगे ना, पास्टर से माइक छीनने की कोशिश करेंगे, मुझे बोलने दीजिए। खुदावंद कहता, मैं तेरे विरोधियों को नाश कर दूंगा और तुझे ऊंचा करने जा रहा हूं। ये मेंटेलिटी है हमारी। परंतु मूसा खुदावंद के आगे क्यों धर्मी गिना गया, नम्र क्यों गिना गया? क्या रीजन है? मूसा ने प्रोफेसी को अपने लिए रिसीव नहीं किया। मूसा के लिए बहुत अच्छी प्रोफेसी थी, मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा और बलवंत होंगे तेरी तुझसे। मूसा ने इस प्रोफेसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, परंतु मूसा क्या, कौन सी प्रोफेसी के ऊपर ध्यान दे रहा है? जो परमेश्वर ने कहा, मैं इस सब को मरी से मार दूंगा। आज हमारे बेनिफिट के लिए प्रोफेसी हो तो हम खुश हो जाएंगे, दूसरे नाश हो रहे हैं तो उसके लिए क्या विचार है, क्या सोच है? ये एक खुदावंद के दास के लिए ये अच्छी शोभा देती है, एक खुदावंद के बेटे और बेटी के लिए ये शोभामायन बात है? क्या हम सचमुच खुदावंद के सच्चे बेटे हैं? क्या हम सचमुच खुदावंद के सच्चे खादम हैं? यदि हम, हमारे ऊपर जहां हमारे लिए ये प्रोफेसी की जा रही है कि मैं तुझको बढ़ाने जा रहा हूं, तेरे पड़ोसी को गिराने जा रहा हूं, यदि हम खुश हो रहे हैं मेरे भाई और बहनों, फिर इसका मतलब, हाँ प्रोफेसी तो आपके लिए हुई है, परंतु आप खुदावंद के यीशु मसीह के बेटे जैसे बेटे नहीं हो। ध्यान दीजिए, आप कैसे बेटे हो, कैसे खादम हो, कैसे सेवक हो, कैसे बलीवर हो। ये मूसा की खासियत थी। अपनी प्रोफेसी को उसने रिसीव नहीं किया। वो चाहता तो कह सकता था, देख पत्थर मारते थे ना, अब देखो खुदावंद ने मेरे साथ कैसे बात करी है, तुम लोग नाश हो जाओगे दुष्ट लोगों, मेरा खुदा मुझको ऊपर उठाएगा। ऐसी कुछ बात नहीं है। देखिए, हम्बल मन देखिए। पढ़े आगे, मूसा क्या कहता है। आज इस बात को सभी रिसीव करें और अपने मनों को, अपने दिल को तब्दील कर ले मेरे भाई मेरी बहन। खुदावंद का सच्चा बेटा और सच्ची बेटी बनकर के सोचिए। क्या जी? मूसा ने यहोवा से कहा, जी तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी समर्थ दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया, जी ये सुनेंगे जी और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो ये सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और पक्षपात दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंबे में और रात को अग्नि के खंबे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले, तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेंगी कि यहोवा उन लोगों को उस देश में से जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा ना सका। इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला है।
इसलिए अब प्रभु की समर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजमंद और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता आया है, वैसे ही आप भी क्षमा कर दे। ये सुनिए ध्यान से, अपनी प्रोफेसी को रिसीव नहीं किया, ये है खासियत। खुदावंद के आगे कैसी बात, पेचीदा मसला कैसे खुदावंद के आगे उसने मध्यस्थता करके बिचौलगिरी करके कैसे उसको हल किया। कहता है लोग क्या कहेंगे कि इनका खुदा इनको मिस्र में नहीं ले जा सका, लोग क्या कहेंगे। और खुदावंद के मन को बदल दिया उसने, बोला कि जैसे तू पहले क्षमा करता था आज भी इसे क्षमा कर दे। तब क्या हुआ, 20वां वचन जी। यहोवा ने कहा तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं। आमीन, हालेलुया। देखिए कितनी बड़ी प्रोफेसी, पूरे इजराइल के लिए परमेश्वर बोल रहा मैं इनको मार डालूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। एक दास के कारण, एक हम्बल दास के कारण परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया। मेरे भाई और बहनों, ये आपके अंदर दया का मन होना चाहिए, ये आपके अंदर दया का मन होना चाहिए। फिर आप खुदावंद के अच्छे बेटे कहलाओगे, खुदावंद की अच्छी बेटी कहलाओगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे दरमियान और खुदावंद के दरमियान इसी काम को करने के लिए आया। आज यदि हम बचते हैं तो इसी कारण, जैसे उस टाइम में इजराइलियों को बचाने वाला मोसेस था, इस टाइम में मुझे और आपको बचाने वाला यीशु मसीह है। इसलिए हमने छुटकारा और नजात पाई है। ऐसा मन हमने रखना मेरे भाई और बहनों। देखिए मैं चाहूंगा 106 भजन संहिता 23 वचन निकाल लीजिए और देखिए इस बात को कि कैसे खुदावंद ने मूसा की बात को सुन करके अपने विचारों को बदल दिया। मेरी बहन, मेरे भाई, जितने भी स्क्रीन के ऊपर है, मैं सबको कहना चाहता हूं, ऐसा जीवन जीना शुरू करें, ऐसी प्रार्थना करनी शुरू कर दें कि आपके द्वारा आपका पड़ोसी बच जाए, आपके द्वारा आपका कट्टर विरोधी बच जाए, आपके द्वारा दूसरे के ऊपर रहम हो जाए, आपके द्वारा दूसरों की गलतियां क्षमा हो जाए, आपके द्वारा दूसरों के पाप और श्राप कट जाए। ऐसा दया का मन होना चाहिए आपका। और प्रभु क्या कहता है, सुनिए भजन संहिता जबूर 106 का 23वां वचन पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ में जाएंगे जी। इसलिए उसने कहा जी कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता। हाँ, अब सुनिए, स्टेटमेंट है परमेश्वर की ही, कहता मैं तो उसका सत्यानाश कर देता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता। हाँ, जब हम इसको पंजाबी में पढ़ते हैं ना, वहां पर लिखा तेड़ में ना खड़ा होता। और मैं चाहूंगा पसवी, यदि आप उर्दू में पढ़ दें तो मुझे लगेगा कि और ज्यादा ये क्लियर बात होगा। जोखम में उर्दू में क्या लिखा है जी? सॉरी पास्टर जी, 106 की आयत कौन सी थी? 23वां वचन जी, 23। ओके, इसलिए उसने फरमाया मैं उनको हलाक कर डालता अगर मेरा बरगजीदा मूसा मेरे हुजूर बीच में ना आता कि मेरे कहर को टाल दे, ताना हो कि मैं उनको हलाक करूं। आमीन, हालेलुया। ये है खास बात। यदि आप परमेश्वर के और लोगों के दरमियान एक बिचौलगिरी की प्रार्थना में जाएंगे, ऐसा खुदावंद के क्रोध को ठंडा करने वाले बन जाएंगे, तो मैं चाहता हूं, मैं कहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्यों खुदावंद ने यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में मूसा और एलिया को भेजा? इसी का कारण था, यही भेद भरी बात थी। इसलिए मेरे भाई और बहनों, यदि आप चाहते हो कि खुदावंद हमारे ऊपर दया करे, आप भी दूसरे के ऊपर दया करनी शुरू कर दे। यदि आप चाहते हो खुदा हमें क्षमा कर दे, आप दूसरों को क्षमा करना शुरू कर दे, आपकी जिंदगी में तब्दीली आ जाएगी, आपके घर और परिवार में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे खुदावंद के मौजे कैसे होते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब दुआ में जाए।